तो मैं आप सभी को लेके आ चुका हूँ जो मचकुंड में जो हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो दोस्तों अभी हनुमान जी के दर्शन करने चल रहे हैं अभी हम। दोस्तों आप देख सकते हो ये कितनी पुरानी इमारत है, कितने थोड़ा पास से दिखा देना भैया। आप देख सकते हो ये आप कितना पुराना ये बना हुआ है, किला है, किस तरह से इसकी चिनाई हुई है। और ये देख सकते हो यहाँ पर कितनी सुंदर तरह से ये डिज़ाइन बन रही है। ये यहाँ पर अभी काम चल रहा है कि पत्थर से कारीगरी हो रही है, कि पत्थर में जो डिज़ाइन कट के डल रही है। थोड़ा सा सीताराम। बताए ये मचकुंड है ना, ये देहरी जो क्या है, सरोवर नहीं था। अच्छा। ये हवन कुंडी थी जिसमें कालियापन मारा गया था, राक्षस। तो भगवान मचकुंड जी ने ये कहा कि कृष्ण भगवान, मैंने आपने अंत में ही मुझसे एक हत्या करवा दी, तो ये यज्ञ करवा के मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो मचकुंड जी कृष्ण भगवान के द्वारा यहाँ यज्ञ करवाई गई थी, अब 5-4 वर्ष पूर्व, उस समय पे द्वापर युग में। तो उस इलाके में जब इसकी भी खुदाई हुई थी तो वो हवन कुंडी वगैरह वो टाइम की निकली थी। और आज भी जो उस काल में जो यज्ञ हुआ था उसमें जो भस्मी यूज की जाती है उसमें की गई, तो वो कितनी शुद्ध रही होगी कि आज भी इसमें से कहते हैं कि कितना भी कैसा भी पानी हो, इसको कोई व्यक्ति उपयोग करे तो उसके चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। उसके 2 तरह से प्रभाव है। एक तो उस काल की जो भस्मी थी वो पानी भस्मी आज तक प्रभाव होता है। दूसरे ये चारों तरफ पेड़ पौधे जो वनस्पति खड़ी उसका पानी भी इसमें आता है। तो इस तरह से ये कोई चर्म रोगी किसी तरह से हो तो वो चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। बाद में धीरे धीरे क्या किया लोग, महाराजा राजा जितने भी हो, उन्होंने इसके चारों तरफ घाट बनवाए। जैसे 4 मंदिर है, राजगुरु का मंदिर है, रानी गुरु का मंदिर है, और एक महाराज के दीवान थे राजदज्जू, उनका मंदिर है। ये हमारे पुरखों को दिया हुआ मंदिर है। ये 4 मंदिर 1898 में बने थे, संवत में। हाँ, संवत 1906 में से हमारे ये पुरखों के आधिपत्य में रहा ये मंदिर। और यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण जी की प्राचीन मूर्तियाँ थी। वो मूर्ति 71 में चोरी चली गई, दूसरी मूर्ति रखी गई। और ये सब 4 मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ इस मचकुंड में 42 घाट है। 42 घाट है। तो 3 गौ घाट बोले जाते हैं और बाकी जो क्या अलग, जैसे हमारा ये शांति घाट है, वहाँ जहाँ भगवान ने विश्राम किया था कृष्ण भगवान जी ने, तो वो विश्राम घाट बोला जाता है। उधर जो मठ पे जो क्या है, और उस काल में यहाँ 108 मंदिर थे, सभी के भिन्न भिन्न जातियों के और उनके संप्रदायों के। धीरे धीरे करके वो खत्म होते कि 41 मंदिर ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे 35-40 में पूजा हो रही है नियमित रूप से। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अब धीरे धीरे जितना पैसा इसमें लगा है, इससे काफी इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। अब प्रधानमंत्री सुदर्शन योजना, पहले वसुंधरा जी जो कि यहाँ मुख्यमंत्री रही, उन्होंने बहुत इसमें पैसा लगाया, काफी इसको सुधार करवाया। और पूर्णमासी को यहाँ दीपदान होता है, दीपदान होता है। और अमावस्या को यहाँ जैसे गिरिराजी में परिक्रमा लगती है ना, इस तरह से अमावस्या को यहाँ पर परिक्रमा लगती है। इसकी स्थिति, हाँ, इसकी स्थिति ये है। हाँ, मचकुंड का। हाँ, जैसे कि यहाँ पर इसको मतलब किस, जैसे कि यहाँ पर कोई विशेष दिन मेला वेला या कब लगता है? हाँ, वो जो क्या है, देव छठ, ऋषि पंचमी होती है। ऋषि पंचमी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी और देव छठ, ये 3 दिनों में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। और उस मेले में कई लाख लोग यहाँ स्नान करते हैं कुंड में।
और विशेष रूप से उस समय क्या है कि यहाँ पर जो सर पे शादी मोहरी वगैरह बांधते हैं उसको इस कुंड में सराया जाता है। बाहर की काफी पब्लिक आती है और वो लक्की मेला जो गया यहाँ पे 3 दिन तक चलता है। यहाँ मेला रहता है, हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये एक बात जैसे कि हमको सुनाई में देती है, भानुजों का तीर्थ बताते हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ पे इसकी क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है कि मचकुंड जी गार्गिल ऋषि थे, उनकी संतानें थी ये मांधाता ऋषि की, क्या नाम है आपके, मचकुंड जी, और उनके भाई और थे। तो ये क्या है कि उस काल में इनका इस तरह का रहा होता, मुझे ज्यादा जानकारी मुझे इस बारे में नहीं है। तो उस हिसाब से इनको तीर्थों का भांजा कहा जाता है। बाकी इसका उसी मांधाता ऋषि के कार्यकाल से उससे कोई इस तरह का कनेक्शन है इनका। और ये मचकुंड में एक विशेषता और है, वो ये है कि यहाँ बीच में ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, और उधर आप पूर्वी साइड में देखेंगे तो वहाँ सारे आपको कृष्ण के मंदिर मिलेंगे, राधा जी के मंदिर मिलेंगे। सारे मंदिर मठ से लेके सारे वही मंदिर मिलेंगे आपको उस इलाके में। वो चंद्रवंश माना जाता है, कृष्ण मतलब चंद्रवंश है। और इस इलाके में जैसे आप जगन्नाथ जी से इधर लेफ्ट साइड में आओगे पश्चिमी घाटों पे, तो यहाँ सारे आपको राम जी के, हनुमान जी के, आपको महादेव जी के, ये सारी जो के यहाँ से लेके और बिल्कुल आप तक वहां तक पहुंच जाओगे मठ तक। हाँ, वो मठ तक सारे जो क्या है इनके ही मंदिर मिलेंगे। तो ये सूर्य वंश और चंद्रवंश, 2 वंशों में, उधर चंद्रवंश है इधर सूर्य वंश है, 2 हिस्सों में ये इस तरह से पूरी व्यवस्था बनी हुई है। जैसे ही आप वहां जाओगे पीपल के पेड़ के पास, ऊपर चढ़ोगे तो वहाँ सारे महादेव जी के वहां समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद महादेव जी मंदिर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बाद में पधराए हुए उधर मिलेंगे। उसका प्राचीन एक भी आपको नहीं मिलेगा। उस जगन्नाथ जी के में नए पधरवाए हैं, रानी गुरु में नए हैं, सभी 4 मंदिरों में ये स्थिति से देखा मंदिर भरे हो। ये इसका 2 हिस्सों में विभाजित है ये। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपने ये इतनी अच्छी सुंदर जानकारी दी हमारे धर्म से रिलेटेड। तो जो हमारे ये नवयुग जो भक्त हैं, जो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया, करना चाहिए आप लोगों को, आगे लाना चाहिए। अब जो संस्कृति है अपनी, अपना इतिहास है, हमको जानकारी नहीं हमारा क्या है, तो ये बहुत बड़ा काम है। मैं तो ये बहुत बड़ी आपकी जो क्या है पहले आगे बढ़ाएं इसको, और इस तरह से अपनी व्हाट्सएप पे झाड़ के, जैसे फेसबुक वगैरह पे, तो इन लोगों को जानकारी हो, बहुत बढ़िया है। जैसे कि अभी हम अपने धर्म को ही जागरूक कर रहे हैं, जैसे बहुत बड़ी काम, जो अपने जो युवा है अलग अलग उसमें भटक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बड़ी अच्छी बात है ये, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ जी की कृपा से लगे, ठाकुर जी बिल्कुल कृपा बनाए रखेंगे, प्रभु कृपा रहेगी, इसके भरोसे छोड़ दो, आप अपना कर्म करो। कर्मण्य बाद एकादश थे, वो वाली बात है, कर्म को और फल को भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप अच्छा करेगा। आप भी कर्म अच्छे होंगे तो परिणाम भी अच्छे आएंगे, सबसे बड़ी बात ये। बस कर्म तो करना पड़ेगा जी, लेकिन फल की मन सोचो, फल तो वो देगा। कर्म आपके अच्छे होंगे, अच्छे फल आएंगे, आप गलत कम करेंगे तो गलत परिणाम आएंगे। तो बस ये उसके ऊपर छोड़ दो, बस वही आएगा, उसी के भरोसे रहो, वही सब कुछ करने धरने वाला है। आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है, और जो जैसे कर्म करेगा उसके फल तो उसको भोगने पड़ते हैं। उस कर्मों का 2 ही चीज ऐसी है, एक तो शिक्षा, जिसमें से कोई बांट नहीं सकता, एक कर्म जो आदमी करेगा उसी को भोगना है। कोई दूसरे आदमी से कर्मों को बटा नहीं सकता, कोई अपने हिस्से में नहीं ले सकता। कर्मों का फल तो उनको ही भोगना पड़ता है। पूरा इतिहास इस बात को कहता है। राजा दशरथ को देख लो, भगवान राम को देख लो, क्यों क्या था, उनको श्राप लगी हुई थी। मगर दशरथ जी को श्रवणकार के माँ बाप की श्राप लगी थी कि तू अपने, हाँ, और भगवान राम को नारद मुनि ने श्राप दिया था कि तुम अपनी पत्नी को वियोग बोलो, तुमको वनवास में भटकना पड़ेगा। तो जो कर्म है जिसके जैसे अपन अच्छे कर्म कर रहे हैं, भगवान अपन अच्छे करेगा। सबसे बड़ी बात है हमारी सोच बदले, जब इस तरह दिशा बदलेगी तभी दशा बदलेगी, तभी कुछ हो सकेगा। हम दिशा नहीं बदलेंगे दोस्त, दशा नहीं बदल सकती। आज तो हम बहुत भ्रमित हो रहे हैं हम लोग, हम अपने हिंदू धर्म की तरफ बिल्कुल सोच नहीं पा रहे हैं। हमारी हम अब इतना ज्यादा विकृत हो गई है मानसिकता, जिसका कोई जवाब ही नहीं है, और दिनों दिन हमारी स्थिति खराब होती चली जा रही है। इसका कारण ये है कि हम लोग जागरूक नहीं हो पा रहे। आप बहुत बढ़िया आप ये कार्य कर रहे हो। पुराने जो ऋषि मुनि थे जो करते थे, कितना लॉन्ग टाइम तक जीते थे, तपस्या भाई, उनका जीवन था, संयम था, उन्हें अपने जीवन में तपस्या की थी। तपस्या से, संयम से आप ये अब ये योग क्रिया की बात करते हैं। बाबा रामदेव ने काफी प्रयास किया। ये योग क्रिया है, ये क्या है, ये जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक दिशा है। आपके जीवन स्वस्थ रहेंगे जब भाई, जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपको, रामायण में आया, नर तमानी कवनो देही जीव चराचर जाता जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, और ज्ञान वैराग्य भगत सुख धनी। तो मानव शरीर से समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। और नर तमानी कवनो देही जीव चराचर, हर जीव और चर अचार सब इसको चाहते हैं। देवता भी चाहते हैं उन्नत योनि मिले। ज्ञान वैराग्य भगत
ज्ञान इससे मिलेगा, वैराग्य इससे मिलेगा, भक्ति इससे मिलेगी, सुख इससे मिला। तो ये शरीर भगवान ने दिया, हम इसका सदुपयोग कर ले कि हम दुरुपयोग पी रहे हैं, हम कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तमाम व्यसनों में शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। अरे भगवान के भजन में करो ना, अच्छे कर्म करो, किसी गरीब की मदद करो। ये जीवन का जो भगवान ने जीवन दिया इसका सदुपयोग करें, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसी हालत हो रही है समाज की, सब अपने जो क्या ऐसा जैसे कि कहते हैं कि कलयुग क्या है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है, वो कलयुग का प्रभाव अब दिख रहा है। देखो, काल, कर्म और परिस्थिति, काल के अनुसार सब कुछ होता है, लेकिन हर काल में अपना अपना भाव है। चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो। सतयुग में भी एक बहुत अंश में कलयुग मौजूद था, ठीक है। द्वापर में आए, वहां भी सबके न्याय मौजूद थे, लेकिन वो बहुत कम अंश में थी। त्रेता में आई, वहां भी मौजूद था, और कलयुग तो अपना पूरा कलयुग है ही। तो सबसे बड़ी बात है, जिस युग होता है उस युग में उसी युग की व्यवस्थाओं की बहुतायत होती है। आज कलयुग है, तो कलयुग में जो कलयुग के संबंध में रामायण में, भागवत में, गीता में, जिन शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो सब घटित होना ही होना। क्यों? यहाँ धर्म चौथा अंश रह गया है, मतलब 25% धर्म है, 75% अन्य जो व्यवस्था है। देखो, एक चौपाई थी, राजनीति बिन धन बिन धर्मा। 400 साल पहले तो सीधा ही लिखा कि राजनीति में धन और धर्म दोनों चलेंगे। आज देख रहे अपन क्या हालत है। राजनीति में धन, पैसे को कितना पानी की तरफ आ जाता है। एक तरफ धन है, एक तरफ धर्म है। हम धर्म के लिए जी रहे हैं, क्या हिंदू धर्म बचा रहे, और वो सिर्फ ये कि पैसा खर्च करो और अपने पदों को हथियाओ, और जैसे भी हो अपनी हम, मतलब जो कुछ भी हम खुश रहे, हमारा जितना भी पैसा हो तो हमारे पास आ जाए, तो वो सब कुछ है। तो जो जैसा काल, कर्म, परिस्थिति होती है, उनसे सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। आज ऐसा काल है, ऐसा वैसे ही कर्म हो रहे हैं और वैसी परिस्थितियां बन जा रही हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। और जब तक हम युवा वर्ग हमारा जागरूक नहीं होगा, हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात देखो, जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश, वृद्धावस्था, जब तक ये दोनों मिलकर साथ नहीं करेंगे, वो अपने होश से जवानी को, एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा का सदुपयोग करें। हम ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। आज सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि हम अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। हम लोगों को, बच्चों को दिशा नहीं दे पा रहे हैं। हमने बच्चा पैदा होता है, इस शिक्षा देना शुरू कर दिया, हमारा सब डॉक्टर, इंजीनियर, रोबोट बनाना चाहते हैं, लेकिन धर्म संत कोई बनाना नहीं चाहता। कोई आज एक जैसे कि पंडित जी, मेरे मन में एक बात है जो मैं कहना बहुत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेबाक प्रश्न पूछो। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको मतलब 2-3 साल तो उसको धर्म के बारे में नहीं बताते हैं, कुछ नहीं बताइए, पहले डायरेक्ट सीधे स्कूल में डालेंगे कि इसको ये पढ़ाओ, ये बनेगा ये आगे। जब तक वो अपने धर्म के बारे में जानेगा नहीं बच्चा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? देखो, जब हम छोटे छोटे थे तो उस समय लगभग हर घर में मंदिर होता था। सुबह शाम आरती होती थी, सब लोग आरती करते थे, उसके भोग लगाते थे, खाना बनेगा, फिर भोजन करते सब बैठ के। आज वो सारी परंपराएं खत्म हो गई हैं। आज स्थिति हो रही है, किसी घर में ही मंदिर मिलेगा तो जल्दी जल्दी पूजा की। हमारी स्थिति हो गई है 24 घंटे में से सब काम करने के लिए समय है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। सबसे पहले कटौती करेंगे तो पूजा में कटौती करेंगे, पाठ में कटौती करेंगे, भगवान के नाम में कटौती करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। आप कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है कि जो क्या है, जब बच्चा पैदा होता है उस समय से लेके 2-3 साल तक समझदार होता है। बच्चा जितना बड़ा होता जाता है उतना भीतर से छोटा होता चला जाता है, और जब पैदा होता है उसमें कोई भेद नहीं होता। चाहे जिस पे चला जाता है, चाहे जिसकी गोद में रह जाता है, उसको दुनियादारी का कोई पता नहीं होता है। बच्चे की एक विशेष उम्र होती है, उस उम्र में बच्चों को हम अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में ज्ञान दें, बच्चा अपने आप लाइन पे लग जाएगा। सबसे एक बड़ी गलती तो हमारी है, जो हम लोग हैं, जो बड़े हैं, बच्चा वही करेगा जो माँ बाप करेंगे, भाई बहन करेंगे। जब माँ बाप ही नहीं उनको, अब बड़ी बड़ी छुट्टियों में देखिए, बड़ी बड़ी छुट्टियों में क्या स्थिति है, बाप की ड्यूटी नाइट की है, बाप गया 10 से 8 बजे, सुबह 8 बजे लौट के आ रहा है। माँ की ड्यूटी 7 बजे से शाम से 7 बजे तक है। उन दोनों में मुलाकात नहीं हो पा रही है। बच्चे दाइयां रख रही हैं, तो बच्चों को क्या भविष्य होगा, उनको यही पता नहीं है माँ का प्यार क्या होता है, बाप का प्यार क्या होता है, दुलार क्या होता है। उन्हें तो सवेरे बस्ता लादा, दाई ने उसने उठा के, जो वर्कर है बस्ता लादा, स्कूल भेज दिया, स्कूल से आया, फिर उसकी सेवा चाकरी की, खाना वाना जैसे खिलाए पिलाए, उसको क्या पता पड़ रहा है। तो ये हमारा सबसे बड़ा जो पतन का कांड ये रहा है कि हम बच्चों को समय देने के लिए नहीं, बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल ना कोई धार्मिक चर्चा करते हैं, ना घर बैठते हैं, ना उनको बात करते हैं। तो क्या है आज जो हताशा का कांड हो रहा है। आज जो बच्चे, आप अभी कोटा का भी आया था रिपोर्ट कि 120 लड़के आत्महत्या कर चुके हैं 2 साल में। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, एक तो हमारी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपने खूब पढ़ाई की, खूब तैयारी की,
और तैयारी करके ना एग्जाम दिया, आप 100% उम्मीद है कि मैं निकल जाऊंगा RAS में, IAS में या जिसमें भी, और पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, आपका पूरी कड़ी कराई तपस्या खत्म। ये बहुत बड़ा, हम थोड़े से पैसे के लिए कितना बड़ा जो क्या गलती कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को चौपट कर रहे हैं। राजस्थान में 17 पेपर आउट हो चुके हैं इस कार्यकाल में। बताइए कितनी बड़ी दुर्गति है, बच्चों से पूछो जो तैयारी कर रहे हैं। तो धर्म के प्रति भी और सब दृष्टि से क्या है कि हम अपनी रास्ते से भटक रहे हैं, भटक गए हैं। हम अपने मूल को छोड़ रहे हैं। जो इसे जड़ कट जाएंगी वो कितने दिन तक चलेगा, पौधा नहीं चल पाएगा। जैसे तो हमारी जड़ों पे अटैक हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, हमारी सीधी मूल संस्कृति खत्म की जा रही है। ये बहुत बड़ी मत है। आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहता हूँ आप जैसे कि मैं अलग अलग जगह जाता हूँ, अलग अलग काफी सारे संतों से मिलता हूँ, बात करता हूँ उनसे, लेकिन आप थोड़े अलग से लगे, मतलब थोड़ा देखो मैं तुमको अपना व्यक्तिगत थोड़ा सा परिचय दूं। मैंने BA 74 में की। 77 में मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सेवा की। नौकरी छोड़ गया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन धौलपुर में सेवा में रहा मैं 22 साल। 86 में वो कहते हैं लोग बाग के, अरे साहब शादी कर दो साहब, यो नहीं पढ़ पाते। मेरे 6 बच्चे थे, मैंने उस समय 86 में LLB की। 6 बच्चे होने के बाद, पूरे परिवार का, दुनिया भर का होने के बाद, आदमी में लगन हो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। फिर दूसरी बात, मैंने सरकारी सेवाएं की, पंचायती राज में मैं सेक्रेटरी रहा। मुझे पता है जमीनी लेवल पे क्या स्थिति है। 14 साल में वहां पंचायत प्रसार अधिकारी रहा। कोर्ट केस मैंने 24 साल डील की है। मुझको सब पता है कि जमीनी लेवल की स्थिति क्या है, और ये प्रभु की कृपा मानता हूं मैं तो। इनकी कृपा है कि भगवान ने मुझको सद्बुद्धि दी कि मैं इस स्थान पर आकर के आज भगवान का भजन कर रहा हूँ। पेंशन मिल रही है, प्रभु की कृपा है। और यही बस छोड़ दो इसके ऊपर, तो हम शरण में नहीं जाते स्कीम में। एक बार शरण में स्कीम में चले जाओ और इसके ऊपर छोड़ दो। अगर कोई भी काम बिगड़ जाए तो दावे के साथ कहता हूँ, घंटे से क्या करूँ, भगवान के सामने आप असफल नहीं हो सकते। इसके ऊपर छोड़ दो, बस कर्म करो, कर्म मन छोड़ो। कर्म तो करना ही पड़ेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। भगवान क्या देर अंधेर नहीं है, बिल्कुल सही बात। हाँ। तो आपसे मिलके मुझे बहुत अरे बड़ी प्रभु, मैं तो बहुत बढ़िया भाई। आप, मेरी भी तबीयत 2-3 दिन से खराब चल रही है, अभी जुकाम खांसी बुखार हो गया था, तो सही है। तो हमारे इनको भी बहुत अच्छे दिशा मिली है। अरे जैसा कि ना बच्चों को, बड़ी अच्छी बात है। खुश रहो, भगवान आपको खुश रखे प्रभु। मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। तो आप सभी को ये जानकारी हमारी ये मंदिर की कैसी लगी, और ये मचकुंड के बारे में अभी जो हमें जानकारी मिली है उनसे भगत जी के द्वारा, तो आप सभी हमको बताइए उनकी क्या राय है, कैसी राय है। और ये आप सब देख सकते हो, ये सामने भी हमारे मचकुंड है, और ये सामने भी एक ये मंदिर है। अभी वहाँ चलेंगे अभी हम, जो सामने से यहाँ से दिख रहा है अभी यहाँ से नीचे। तो दोस्तों अभी चलेंगे हम मंदिर के बारे में, और इस मंदिर का जो भी इनके जो कमेंट में बताना जरूर ध्यान से, और जरूर लिखना इस कमेंट में क्या राय है आप लोगों की। तो दोस्तों अभी चलते हैं अभी हम आगे।